नमस्कार। एक मूर्ख युवक जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। फिर वो महाविद्वान कैसे बन गया? सुना ही होगा आपने। उसका नाम महाकवि कालिदास था। सुनिए छोटी सी कहानी यहाँ। मालवा राज्य की राजकुमारी विद्योत्तमा अति बुद्धिमान और स्वरूपमान थी। उसे अपनी विद्वता का बड़ा अभिमान था। उसने अपने स्वयंवर के लिए शर्त रखी कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। कई पंडित विद्वान आए किंतु वे उसे पराजित न कर सके। कुछ विद्वानों ने हार का बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय किया। एक दिन चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहां पर एक बहुत सुंदर युवक जिस डाल पे बैठा था उसी को काट रहा था। उसका नाम कालिदास था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई मिलेगा ही नहीं। उन्होंने उसे राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करना। उन लोगों ने मौन व्रती विद्वान के वेश में उसे विद्योत्तमा के सामने प्रस्तुत किया और कहा, हमारे गुरु आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं, परंतु अभी मौन व्रती है, इसलिए वे हाथों के संकेत से उत्तर देंगे। उनके संकेतों को समझकर हम वाणी में आपको उसका उत्तर देंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा ने मौन रहकर हाथों के संकेतों से प्रश्न पूछना शुरू किया। प्रथम प्रश्न के रूप में विद्योत्तमा ने संकेत से एक उंगली दिखाई कि ब्रह्म एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। क्रोध में उन्होंने दो उंगलियों का संकेत इस भाव से किया कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों ने समझाया कि आप कह रही है कि ब्रह्म एक है, लेकिन हमारे गुरु कहना चाहते हैं कि एक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए दूसरे ब्रह्म यानी जगत की सहायता लेनी होती है। राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया कि तत्व 5 है, तो कालिदास को लगा कि यह थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने गुस्सा दिखाया कि तू यदि मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं गुस्सा मार दूंगा। विद्वानों ने समझाया कि गुरु कहते हैं कि भले ही आप कह रही हो कि 5 तत्व अलग अलग है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि, परंतु यह 5 तत्व अलग अलग रूप में कोई विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं कर सकते। आपस में मिलकर एक होकर उत्तम मनुष्य शरीर का रूप ले लेते हैं, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर के अंत में विद्योत्तमा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह होता है। विवाह के बाद कालिदास विद्योत्तमा को लेकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं और प्रथम रात्रि को ही जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसी समय ऊंट की आवाज सुनाई देती है। विद्योत्तमा संस्कृत में पूछती है कि मैं तत्, परंतु कालिदास संस्कृत जानते नहीं थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया उठ। उस समय विद्योत्तमा को पता चल गया कि कालिदास अनपढ़ है। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि पहले शिक्षा प्राप्त करके विद्वान बनना, तब ही घर वापस लौटना। यह बात कालिदास के मन को छू गई और वे मां काली देवी के मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। मां सरस्वती प्रसन्न होकर उनकी जिह्वा पर विराजमान हो गई और उन्हें देखते ही देखते हर प्रकार का ज्ञान हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी।
विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कच्चिद वाग्विशेषः, कोई विद्वान लगता है। इस प्रकार इस किंवदंती के अनुसार कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना पथ प्रदर्शक गुरु माना और उसके इस वाक्य को उन्होंने अपने काव्यों में भी जगह दी। इस तरह मूर्ख कालिदास महाविद्वान कालिदास बन गया। कालिदास पहली शताब्दी ईस्वी सन पूर्व के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, जिन्हें अक्सर संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित है। कालिदास राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं। कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे। उन्हें विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक माना जाता है। कालिदास ने कई रचनाएं लिखी है, लेकिन उनकी लिखी हुई 7 रचनाएं सबसे अधिक लोकप्रिय रही है। महाकाव्य रघुवंश कुमार संभव, खंडकाव्य मेघदूत ऋतु संहार और नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका अग्निमित्र विक्रमोर्वशीय। महान कवि कालिदास को नमन। बहुत धन्यवाद।